गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द सर्च ऑफ डीएनए का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि है आपका ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। और आज द सर्च ऑफ डीएनए का द एंड हो जाएगा। आज हमें ये पता चल जाएगा कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो जो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल होता है उसको हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो कि 1952 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1952 में साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज। ठीक है, इन 1952 हर्शे एंड चेज के थ्रू प्रूफ किया गया था कि डीएनए ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसको इन्होंने प्रूव किया था बाय वायरस। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के हेल्प से। वायरस लिया और दो वायरसेस को उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या कर दिया, टैग कर दिया, लेबल कर दिया। और जब उनको लेबल कर दिया, लेबल करने के बाद इन्होंने क्या किया, ई कोलाई के अंदर उसको इन्फेक्शन क्रिएट कराया। और इन्फेक्शन क्रिएट कराने के बाद ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो पार्टिकल आया है वो फॉस्फेट है। और फॉस्फेट क्या होता है, डीएनए का पार्टिकल होता है। फॉस्फेट डीएनए के साथ क्या करता है, कंबाइन कर जाता है। और इससे ये पता लग जाता है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए हर्शे एंड चेज ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में। देखिए इन्होंने 3 स्टेप लिया था। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे ट्रांसडक्शन जो प्रिंसिपल ये नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो जो ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल नेम दिया गया है, ट्रांसडक्शन का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा वायरस जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट कराता है। और उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या नाम होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे देखिए बैक्टीरियो जो टर्म है बैक्टीरिया से लिया गया है और फेज का मतलब क्या होता है, ईट करना। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा है बैक्टीरियोफेज नाम से लग रहा है कि ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या होता है, वायरस होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इस वायरस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को ईट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, ईट करेगा। बैक्टीरियो का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया से है। ठीक है, और फेजस का मतलब क्या होता है, ईट। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को ईट करने वाला जो वायरस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए इन्होंने बैक्टीरियोफेज का जो इन्फेक्शन था वो किसके साथ कराया, वो कराया था ई कोलाई। और बैक्टीरियोफेज देखिए डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है ये, और ये बना होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जो बाहर की कोटिंग होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। तो बाहर इसका प्रोटीन का कोटिंग प्रेजेंट होता है और अंदर क्या होता है, इसका डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए होता है। तो यहाँ पे हमने डीएनए लिख दिया। ठीक है, तो बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन की कोटिंग है और अंदर क्या होता है, इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बैक्टीरिया लिया गया इसका इन्फेक्शन कराने के लिए और वो था ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई का मतलब है इस्रेशिया कोलाई। इस्रेशिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है बाय द साइंटिस्ट। इसलिए क्योंकि ये कल्चर मीडियम में आसानी से क्या होता है, ग्रो हो जाता है और रिजल्ट भी अच्छा देता है। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया गया। ठीक है, इन्फेक्शन कराया गया किसके ऊपर, इस ई कोलाई के ऊपर। ठीक है, ई कोलाई के ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे ये जो वायरस होता है वो क्या होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ऑब्लिगेट एक पैरासाइट की तरह काम करता है। मतलब कि ये जो वायरस है किसी लिविंग के अंदर आएगा तभी वो क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, बाहर रहता है जब तक, तब तक क्या है, इनएक्टिव है, तब तक नॉन लिविंग होता है। तो जब ये ई कोलाई के अंदर आएगा तभी क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन जो कराया गया था इसमें 3 स्टेप लिए गए थे। पहला स्टेप था इन्फेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद था आपका ब्लेंडिंग, देन उसके बाद था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है। तो 3 स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसडक्शन का जो प्रिंसिपल था, ठीक है, इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। कौन कौन सा 3 स्टेप इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड।
देखें तो यहाँ पे 3 स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। सबसे पहला जो होता है वो स्टेप है इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप को कहते हैं ब्लेंडिंग, और थर्ड जो स्टेप होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में वायरस को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कराया जाता है। ब्लेंडिंग पे मूविंग कराई जाएगी, बहुत तेज़ी से इसको रोटेट किया जाता है, मूव कराया जाता है, मिलाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इसका जो सस्पेंशन है, मतलब कि वायरस और बैक्टीरिया को अलग अलग किया जाता है, वायरस और बैक्टीरिया को अलग अलग किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल जो होते हैं, हैवी पार्टिकल, वो नीचे आ जाते हैं, और जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, लाइट पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो क्या है, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन कराने से पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हर्से एंड चेज ने 2 वायरस लिया, ठीक है, 2 बैक्टीरियोफेज लिया। एक बैक्टीरियोफेज को इन्होंने S35 मतलब कि सल्फर 35 से टैग कर दिया, और दूसरे को फॉस्फोरस 32 से, ठीक है, P32 से क्या कर दिया, टैग कर दिया। और ये दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो P32 और S35 ये दोनों रेडियो आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे इन्होंने इसको लेबल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का जो बाहर का कवरिंग होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, मैंने ग्रीन से यहाँ पे दिखाया है। और अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो बाहर वाले को, ठीक है, बाहर वाला जो प्रोटीन है, क्योंकि डिबेट किस में थी, डिबेट थी प्रोटीन और डीएनए में ही थी। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए में, कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बाहर का जो कवरिंग होता है इसको इन्होंने टैग कर दिया S35 से। S35 से इसलिए टैग किया क्योंकि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें मेथियोनिन जैसे, आर्जिनिन जैसे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और अमाइनो एसिड ही क्या करता है, प्रोटीन की चेन बनाता है। तो ये जो प्रोटीन प्रेजेंट है बाहर की तरफ, इसमें अमाइनो एसिड है, और ये जो अमाइनो एसिड है इसमें कौन सा है, S35। ठीक है, कौन सा एलिमेंट होता है, S35, सल्फर 35। तो इसको सल्फर 35 से, बाहर वाले को सल्फर 35 से टैग कर दिया, लेबल कर दिया। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे दूसरा जो वायरस इन्होंने लिया था, वो दूसरा जो वायरस लिया था उसको P32 से, फॉस्फोरस 32 से लेबल कर दिया। क्यों कर दिया, देखिए, क्योंकि इनके पास क्या है, अंदर का जो इनका मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही है। अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये P32 से इसलिए टैग कर दिया क्योंकि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। डीएनए में फॉस्फोरस होता है, और ये याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि डीएनए में क्या होता है, सल्फर नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें सल्फर था उसको सल्फर से टैग कर दिया, और जिसमें फॉस्फोरस था उसको फॉस्फोरस से टैग कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए होगा क्या, जब हम पूरा स्टेप आपको बताएंगे, पूरा ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो यहाँ पे अगर सल्फर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होगा, तो प्रोटीन में क्या दिखेगा, आपका सल्फर दिखेगा, सल्फर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, तो फॉस्फोरस के जो एलिमेंट है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो किस में चला जाएगा, डीएनए में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आइए, पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप है आपका, देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपका इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन जब कराया इन्होंने, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ई कोलाई लिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करा दिया, अटैक करा दिया, किसके साथ, ये आपका बैक्टीरियोफेज के साथ। ठीक है, जो कि क्या है, एक वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज का अटैक करा दिया, इन्फेक्शन करा दिया ई कोलाई के साथ। और जब इन्फेक्शन करा दिया, ठीक है, दोनों में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में इन्फेक्शन कराया है। ठीक है, जब बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन करा दिया ई कोलाई के साथ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जेनेटिक मटेरियल गायब। ठीक है, वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, गायब हो गया। गायब होने का मतलब क्या है, ये जो वायरस होता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए क्या करेगा, अपने होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो अभी इसका होस्ट कौन है, अभी इसका होस्ट है बैक्टीरिया, है ना, अभी इसका होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। तो ये जो डीएनए है इसका, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस का, उसको इसने किसके साथ ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें,
इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देन उसके बाद ये होता है आपका ब्लेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में इसको तेज़ी से रोटेट कराया जाता है, मूव कराया जाता है, ठीक है। ये जो फेजेस हैं और ये जो बैक्टीरिया है इसको मूव कराया जाएगा, और मूव कराने के बाद दोनों में ही सेम स्टेप है, ठीक है। मूव कराने के बाद आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या देखा गया, यहाँ पे जब दोनों पार्टिकल्स ने, ठीक है, दोनों पार्टिकल्स को जब देखा गया तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, किसके साथ, ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल के साथ। तो जब दोनों को आपस में, ठीक है, लेके इसको सेंट्रीफ्यूगेट किया गया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये देखते हैं। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में जब देखा गया तो एक में क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और एक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था, ठीक। एक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और एक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था। अब आइए देखते हैं किसमें था और नहीं था। ये देखिए टेस्ट ट्यूब हमने बना दिया। अब इसमें ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं किसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखा, किसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं दिखा। तो देखिए सल्फर 35 जो लिया गया था, जिसको सल्फर से टैग किया गया था, सल्फर से लेबल किया गया था, सल्फर वाले में नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर, ठीक है, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर, ठीक। लेकिन फॉस्फोरस वाले में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर होने लगता है, ठीक। इससे क्या प्रूव होता है, देखिए जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो नीचे आ जाएगा और जो लाइट पार्टिकल होता है वो ऊपर आ जाता है। हैवी पार्टिकल इसमें क्या है, हमने दो चीज़ ही ली है यहाँ पे, एक बैक्टीरिया और एक वायरस। तो हैवी पार्टिकल्स इसमें क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स आपका हो जाएगा कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। तो नीचे बैक्टीरिया है दोनों में, देखिए नीचे क्या है, बैक्टीरिया, और ऊपर क्या है, वायरस। ऊपर क्या है, वायरस, जिसको मैंने रेड से दिखा दिया, और नीचे क्या है आपका, बैक्टीरिया, ठीक। तो S35 में आप देखते हैं, S35 में क्या होता है, नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन को टैग किया गया था, प्रोटीन को लेबल कर दिया गया था सल्फर से। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर आता, क्योंकि हमने दोनों का इन्फेक्शन कराया, दोनों में सेम स्टेप किया। अगर प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता तो ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें P32, ठीक है, P32 का जो लेबलिंग किया था हमने, तो यहाँ पे देखा हमने, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बैक्टीरिया में अपीयर हो जाते हैं। क्यों अपीयर हो जाते हैं, इसलिए अपीयर हो जाते हैं क्योंकि डीएनए में भी क्या होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है ना। और हमने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेबल किया था वो भी क्या हो जाएगा, इस डीएनए के साथ, मतलब ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था उसके साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करके बैक्टीरिया के अंदर वो एलिमेंट दिखने लगते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए है। तो अगर फास्फोरस था तो फास्फोरस था जेनेटिक मटेरियल, तभी तो ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र हुआ और तभी हमें सस्पेंशन में दिख रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि प्रोटीन को हमने टैग किया था, और अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो आगे S35 को लेके आता। समझ में आ गया। तो ये था आपका ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। आइए फिर से देख लेते हैं क्या है। देखिए ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल जो कि हर्से एंड चेज ने दिया था और 1952 में दिया था। इसमें एक बैक्टीरियोफेज, एक वायरस का यूज़ किया गया, और वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है, खाता है, उस पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और साथ में लिया गया ई कोलाई। ठीक है, अब इस वायरस को इन्फेक्शन कराते हैं किस पे, ई कोलाई के साथ। अब इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व था। पहला था आपका इन्फेक्शन, दूसरा था ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग में एन होगा, ठीक है, ब्लेंडिंग। थर्ड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन।
अब यहाँ पे दो अलग अलग तरह के बैक्टीरियोफेज लिए जाते हैं, दो बैक्टीरियोफेज लिए जाते हैं, और दोनों को क्या करते हैं, एक अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या करते थे, लेबल कर देते हैं। एक को S35 से लेबल कर देंगे और दूसरे को P32 से लेबल कर देंगे। ठीक है, S35 से सल्फर से इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर की कवरिंग क्या है वायरस की, प्रोटीन की है, तो प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम बाहर के कवरिंग जो होती है उसको हम क्या करते हैं, S35 से लेबल कर देते हैं। अगर हम बात करें इस P32 की, तो DNA जो है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास क्या है, फास्फोरस, तो इसको हम क्या करते हैं, और DNA के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, तो फास्फोरस को हम टैग कर देते हैं, लेबल कर देते हैं इस DNA के साथ। अब इन्फेक्शन कराया, और इन्फेक्शन जब कराते हैं तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, इन्फेक्शन कराने का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, वायरस क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ साथ अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। देखिए ट्रांसफ़र कर दिया, ये तो बैक्टीरिया का अपना खुद का DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये ग्रीन वाला क्या है, ये आया है किससे, वायरस से आया। देन उसके बाद ब्लेंडिंग आप कराएंगे, ब्लेंडिंग मूव कराएंगे तेज़ी से, और फिर इसके बाद सेंट्रीफिकेशन करेंगे, तो सेंट्रीफिकेशन में हैवी पार्टिकल नीचे आ जाएगा जो कि बैक्टीरिया है, और जो लाइट पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ये आता है, कंक्लूजन ये आता है ऑब्जर्वेशन में कि नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर, कब, S35 वाले में। ठीक, अगर यहाँ पे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो S35 को लेके आता साथ में, जो कि नहीं दिख रहा था, नहीं आया। लेकिन अगर हम देखें P32 वाले में देखें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपीयर हो रहा था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे DNA ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तभी ये P32 आ रहा है DNA, तभी ये P32 आता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA ही है। ठीक, और इसको अनइक्विवोकल, ठीक है, अनइक्विवोकल एक टर्म दिया जाता है जो कि नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, क्या, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। ठीक है, अनइक्विवोकल का मतलब है ये प्रूव हो जाता है पूरी तरह से, ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो DNA ही है। क्योंकि हर बार जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पहले बताया, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उस एक्सपेरिमेंट में DNA ही क्या आ रहा था, सबका रिजल्ट तो लाइव आ रहा था, लेकिन अगर DNA के केस में देखें, DNA के केस में ही डेथ आ रहा था, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मैंने बताया था, और यहाँ पे DNA ही है जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को आगे लेके बैक्टीरिया के अंदर आता है ना। तो अब ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA ही होता है। ठीक, और यहाँ से पूरी तरह से वेरीफाई हो जाता है, पूरी तरह से प्रूव हो जाता है कि DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, वो मान जाती है कि जो हर्शे एंड चेस कह रहे हैं, या फिर जो ग्रिफ्थ ने कहा था, जो ओसवाल्ड एवरी ने कहा था, उन सारे एक्सपेरिमेंट में DNA की ही बात कही गई थी। DNA ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और सारे साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि हमारा DNA ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया? अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जितनी भी NCERT की लाइन है वो मैं कवर करा रही हूँ। और अगर आप नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले NCERT कवर करिए, NCERT, देन उसके बाद एडिशनल, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है एडिशनल की वो तो मैं आपको बताती ही हूँ। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।